हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं हूं गजेंद्र सिंह राठौड़। आईटीआई वर्ड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एमसीक्यू ऑफ वायर जॉइंट्स, टाइप एंड मेथड ऑफ डोमेस्टिक एंड पावर वायरिंग एंड देयर एप्लीकेशंस। इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज जानेंगे हम, और इसके साथ ही साथ 2012 और 2018 के सिमिलर टॉपिक से जो भी एमसीक्यू आए हैं उनको देखेंगे, ताकि आप आइडिया या माइंडसेट बना सको कि किस प्रकार से पेपर आता है और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सको। सिमिलर टॉपिक पे हमने थ्योरी का ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वायर जॉइंट्स का थोड़ा सा ब्रीफ में लास्ट में और कवर किया गया है, जिसे आप अपने थ्योरी के साथ जो किया है हमने उसमें ऐड कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए, ये जीआई 2012 क्वेश्चन नंबर 24 है। ठीक है, इसके आगे लिखा गया है क्वेश्चन के आगे कि ये कौन से पेपर में आया है और क्वेश्चन नंबर कौन सा है। ठीक है, द करंट रेटिंग ऑफ स्विचेस यूज्ड फॉर लाइटिंग एंड पावर सर्किट्स। तो राइट आंसर होगा, स्विचेस के लिए आपका 5 एम्स तक रहता है और पावर सर्किट उसके लिए 15 एम्स तक रहता है। ठीक है, क्योंकि बाकी स्विच पे कम लोड होता है और पावर स्विचेज जो होते हैं तो उसमें हाई ऊर्जा की खपत होती है। सेकंड देखिए, गाई वायर आर यूज फॉर फॉलोइंग रीजन। ये भी 2012 क्वेश्चन नंबर 25। तो पोल्स में आपने देखा होगा, खंबे जो लगाए जाते हैं तो उसको सपोर्ट के लिए साइड में वायर दिया जाता है, उसे गाई वायर के नाम से बोलते हैं, खंभों को सहारा देने के लिए, जिससे कि ये हवा, वजन, असमान लोड जैसी शक्तियों के खिलाफ वो आसानी से स्टैंड कर पाए। थर्ड देखते हैं, घर की वायरिंग में फेज, न्यूट्रल, अर्थ तारों के लिए उपयोग किए जाने वाले कलर कोड बताना है। फेज, न्यूट्रल और अर्थ। ठीक है, तो फेज आपका लाल कलर का रहता है, रेड कलर, न्यूट्रल ब्लैक, और अर्थ ग्रीन कलर का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये भी 2012 क्वेश्चन नंबर 28 है। नॉर्मली ग्राउंडेड वायर इज मेड ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, ग्राउंडेड वायर जो रहते हैं वो गैल्वेनाइज्ड स्टील के बने होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस्पात पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है जो इसे जंग से बचाती है। तो ग्राउंडिंग सिस्टम में उसकी लाइफ काफ़ी लंबी हो जाती है, टिकाऊ रहता है फिर। नेक्स्ट देखते हैं हम, फिफ्थ देखिए, इलेक्ट्रिक सप्लाई यूज फॉर रेलवे पैसेंजर कोच, लाइटिंग एंड फैन सर्विस। तो डीसी सप्लाई यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम सिक्स, विच टाइप ऑफ वायरिंग गिव्स मोर मैकेनिकल एंड फायर प्रोटेक्शन। कंड्यूट वायरिंग के अंदर आपकी केबल और वायर होता है तो वो आपको अधिक मैकेनिकल, साथ ही साथ अग्नि फायर प्रोटेक्शन भी प्रदान करता है। सेवन देखिए, फुल फॉर्म पीवीसी का, ये 2018 में आया है, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट देखिए 2018 का ये है, फ्यूज वायर इज फिटेड। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, फेज, न्यूट्रल, फेज एंड न्यूट्रल, नन ऑफ दी अबव। तो फेज वायर के साथ फ्यूज वायर फिटेड किया जाता है, तो अधिक लोड या शॉर्ट सर्किट होने के मामले में जो लाइव सर्किट या फेज सर्किट होता है उसको डिस्कनेक्ट किया जा सके। एक्सप्लेनेशंस आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी गई है ऑलरेडी, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं या आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेव करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। नाइन्थ देखिए, घरेलू सीढ़ियों की वायरिंग में किस स्विच का, तो टू वे स्विच का उपयोग किया जाता है, ताकि स्टार्टिंग सीढ़ियों की स्टार्टिंग नीचे से, ऊपर से, बोथ साइड से कंट्रोल किया जा सके। ये भी 2018 का क्वेश्चन है। ईएलसीबी इज आल्सो नोन एज, तो आरसीसीबी भी, ईएलसीबी का फुल फॉर्म देख लीजिए पहले, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, इसे रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर से रिफर किया जाता है। बोथ आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट, दोनों अर्थ लीकेज फॉल्ट्स के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है, हालांकि इनकी कार्यप्रणाली अलग अलग होती है। आरसीसीबी आधुनिक उपकरण है, जबकि पारंपरिक ईएलसीबी वोल्टेज सेंसिंग पर निर्भर करता है। एमसीसीबी और एमसीबी सर्किट ब्रेकर है, लेकिन ये अर्थ लीकेज सुरक्षा से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशंस नोट किया गया है, आप अपने अकॉर्डिंग जिस जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश में, और हिंदी में जो कंफर्टेबल है हिंदी में देख लेंगे। फ्यूज वायर इज मेड ऑफ, फ्यूज वायर किसका बना होता है, तो ये आपको थ्योरी के टाइम बताया गया था, टिन एंड लेड एलॉय का। मिश्र धातु है, तो जितनी भी मिश्र धातु दी गई है आपको, उनके जो कंपोजिशन है उसमें कौन कौन सी धातुएं कितने परसेंट में मिली है, तो उसको नोट डाउन करके रिवाइज करते रहें और प्रैक्टिस करते रहें, जिससे कि आप आसानी से एग्जाम में कर पाएँ। ट्वेल्थ देखिए, ये 18 का ही है, 2018 का। व्हाट शुड बी द मिनिमम डेप्थ ऑफ पाइप अर्थिंग, तो 2.5 मीटर्स मिनिमम अर्थिंग होनी चाहिए। ठीक है,
ये है जो गहराई डेप्थ दी हुई है, सिस्टम को अर्थ के प्रति कम प्रतिरोध प्रदान करती है, जो विद्युत दोषों से बेहतर सुरक्षा प्रदान करती है और विद्युत प्रणाली की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। तो जो टॉपिक हमने कवर किया था थ्योरी के दौरान वायरिंग, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं 12 और 18 में, उनको आपको बता के दिया गया है, जिससे कि आप अपना माइंड सेट प्रिपेयर कर सकें किस प्रकार से हमको तैयारी करनी है। अभी देखिए कुछ सैम्पल एमसीक्यूज देखते हैं इनसे रिलेटेड, तो थोड़ा फास्ट करेंगे इसको। फर्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमनली यूज्ड वायर जॉइंट इन डोमेस्टिक वायरिंग। तो वायर जॉइंट्स हमने थ्योरी के टाइम नहीं किया था, तो ये कंप्लीट होने के बाद लास्ट में वायर जॉइंट्स के बारे में थ्योरी की गई है। ठीक है, अगर आप इसके ड्राइंग बनाना चाहते हो तो आप नाम लिख के गूगल से उसको करके नोट ड्रॉ कर सकते हैं, जो भी जॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट जो है कॉमनली यूज्ड वायर जॉइंट्स इन डोमेस्टिक वायरिंग में मैक्सिमम आपका पिग टेल जॉइंट यूज होता है। पिग टेल जॉइंट, ये नाम दिए गए हैं 4 नाम डिफरेंट डिफरेंट, वेस्टर्न, ब्रिटेनिया, पिगटेल और स्लीव। तो पिगटेल जॉइंट घरेलू वायरिंग में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला तार जोड़ है। इसमें दो या दो से अधिक तारों को एक साथ जोड़ने के लिए उन्हें घुमाया जाता है, जिससे एक तार अन्य तारों के चारों ओर लूप या पिगटेल बनाता है। इस प्रकार का जोड़ सरल, विश्वसनीय और विद्युत कनेक्शनों में आमतौर पर उपयोग किया जाता है। सेकंड देखिए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का मेन पर्पज है कि उच्च यांत्रिक शक्ति के लिए दो तारों को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सेकंड, टू जॉइन टू वायर्स फॉर हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो ये जॉइंट्स जितने भी हैं ये आपको थ्योरेटिकल रहता है, आपको याद करना होगा, और इनके फिगर भी मैं बोलूँगा आप ड्रॉ कर लें। ठीक है, और इसकी थ्योरी नीचे दी गई है, तो आप अपने जो थ्योरी के टॉपिक्स हैं उनके साथ इसे ऐड कर लें। थर्ड देखिए, व्हाट टूल इज प्राइमली यूज टू सिक्योर ए वायर जॉइंट। तार के जोड़ को सुरक्षित करने के लिए मुख्यतः किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो सोल्डरिंग आयरन का यूज़ किया जाता है सुरक्षित करने के लिए। हैमर, स्पैनर, मल्टीमीटर ये सब तो डिफरेंट है, इनसे इनका उपयोग नहीं होता है। जॉइंट कंप्लीट के बाद सोल्डरिंग कर दी जाती है। विच टाइप ऑफ वायरिंग इज बेस्ट सुटेड फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। ये भी कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, ये आपको थ्योरी में करा दिया गया है। तो इंडस्ट्रियल में कंड्यूट वायरिंग का यूज़ किया जाता है। यह अधिक टिकाऊ होती है, बेहतर सुरक्षा प्रदान करती है और औद्योगिक वातावरण के लिए उपयुक्त होती है, जहाँ उच्च यांत्रिक और अग्नि प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। तो एक्सप्लेनेशन आप जरूर देखें, ताकि किसी भी फॉर्म में ट्विस्ट करके अगर एमसीक्यू बनाया जाए तो आप आसानी से उसको कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्लिट वायरिंग का प्रमुख नुकसान क्या है। टेम्पररी नेचर में होती है ये। ठीक है, अस्थायी मानी जाती है और टिकाऊपन कम होता है। स्थायी इंस्टॉलेशन के लिए ये अनुपयुक्त है। सिक्स देखिए, घरेलू प्रयोजनों के लिए कौन सी वायरिंग विधि सबसे किफ़ायती है। चीप पूछा गया है यहाँ पे, सस्ती, एक मोस्ट इकोनॉमिकल। तो क्लिट वायरिंग इकोनॉमिकल है और इजी टू इंस्टॉल है, मेकिंग इट कॉस्ट इफेक्टिव चॉइस फॉर टेम्प्रेरी डोमेस्टिक वायरिंग। तो टेम्प्रेरी डोमेस्टिक वायरिंग के लिए इसको प्रीफरेंस दिया जाता है, बेस्ट बनाता है, क्योंकि ये चीप है, साथ ही साथ इजी टू इंस्टॉल है। 7 देखिए, केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग। व्हाट मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड फॉर केसिंग। केसिंग के लिए जनरली आप देखते हैं आजकल घरों में सभी जगह पीवीसी का यूज़ किया जाता है केसिंग कैपिंग वायरिंग में। इससे क्या होता है कि जो विद्युत इंसुलेशन और नमी प्रतिरोध होता है। ठीक है, मॉइस्चर रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है ये। क्यों 8 देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ कंड्यूट वायरिंग का प्राइमरी एडवांटेज क्या है, ये आपको बताया गया था। मैकेनिकल डैमेज, फायर और मैकेनिकल दोनों रहता है, तो मैकेनिकल यहाँ पे दिया गया है, प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। 9th देखिए, घरेलू तारों में न्यूट्रल तार आमतौर पर काले या नीले क्यों होते हैं। तो अभी कलर हमने देखे थे, तो न्यूट्रल वायर ब्लैक बताया गया था। तो साथ ही साथ याद रखिए, अगर ब्लू दिया गया ऑप्शंस में तो काले या नीले रंग का। तो टू इंश्योर सेफ्टी एंड स्टैंडर्डाइजेशन, मीन्स आपको कुछ भी वायर्स है स्टैंडर्ड डिसाइड होते हैं, आईएसओ, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है अलग अलग देशों की, उनके अकॉर्डिंग। तो इससे क्या, एक तो मानकीकरण होता है और सुरक्षा सुनिश्चित होती है कलर कोडिंग से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट टाइप ऑफ वायरिंग इज प्रीफर्ड फॉर कॉन्सिल्ड इंस्टॉलेशन। गुप्त स्थापनाओं के लिए किस प्रकार की वायरिंग को प्राथमिकता दी जाती है। तो कंड्यूट वायरिंग। 11 देखिए, कंड्यूट वायरिंग को क्यों इसमें इंडस्ट्री में क्यों प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, तो इसका इजी इंस्टॉलेशन और आसानी से मेंटेनेंस कर सकें। ठीक है, इसके साथ ही साथ ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ और फायर स्ट्रेंथ भी अच्छी रहती है, जो कि ऑप्शंस में नहीं है। एक्चुअल में एमसीक्यू डिफरेंट टाइप से किसी भी प्रकार से क्वेश्चन करके उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो आपका थ्योरी बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए उसके लिए। 12th देखिए, किस प्रकार की वायरिंग आग के प्रति अधिक प्रतिरोधी होती है। कंड्यूट वायरिंग।
विच वायरिंग इज कॉमनली यूज्ड इन रूरल एरियाज फॉर टेम्पररी क्लिट वायरिंग। 14 देखिए, तारों के जोड़ों में पीतल के स्क्रू का उपयोग क्यों किया जाता है? बेहतर चालकता और संचारण प्रतिरोध प्रदान करती है। बेटर कंडक्टिविटी एंड कोरोजन, मेनली कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं ये। 15 देखिए, कंड्यूट वायरिंग का प्रमुख प्रयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है? इंडस्ट्रीज और कॉमर्शियल इंस्टॉलेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ये सिमिलर टाइप के एमसीक्यूज जो वायरिंग है उससे रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में पूछे जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड वोल्टेज इन डोमेस्टिक पावर वायरिंग इन इंडिया? तो आप जो भी अप्लायंस देखेंगे, कुछ भी आप चाहे ट्यूबलाइट है या और कोई अन्य उपकरण है विद्युत संबंधी, उसके पैकेट पे देखोगे तो 220 वोल्ट टू 240 वोल्टेज लिखा रहता है। तो इंडिया में 220 वोल्टेज डोमेस्टिक पावर वायरिंग में यूज़ किया जाता है। अगर रेंज में दिया होगा तो 220 टू 240 वोल्ट ऑप्शन अगर रहता है तो उसको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 17, विच टाइप ऑफ वायरिंग यूजेस पीवीसी केसिंग एंड वुडन बैटन्स, ठीक है। तो केसिंग कैपिंग वायरिंग यूज होता है इसके लिए। 18, वाई इज अर्थिंग इसेंशियल, अर्थिंग क्यों करते हैं घरों में? टू इंश्योर यूजर सेफ्टी बाय रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली के झटके के जोखिम को कम करने के लिए और उपयोगकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ बटन वायरिंग, बटन वायरिंग का मुख्य लाभ क्या है? तो ईजी टू इंस्टॉल रहती है और कॉस्ट इफेक्टिव होती है ये, ठीक है। इसमें कम सामग्री की आवश्यकता होती है जिससे यह बुनियादी इंस्टॉलेशन के लिए सस्ता सस्ती होती है। 20 देखिए, विच टाइप ऑफ वायर जॉइंट इज सुटेबल फॉर एक्सटेंडिंग लॉन्ग कंडक्टर्स, लंबे चालकों के लिए? ब्रिटेनिया, स्लीव, पिगटेल, स्क्राफ्ट। तो स्लीव जॉइंट जो होता है, लंबे जो एक्सटेंडिंग लॉन्ग कंडक्टर्स होते हैं उनके लिए यूज होता है। स्लीव जोड़ लंबे चालकों को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है और यह एक मजबूत और सुरक्षित कनेक्शन प्रदान करता है। 21 देखिए, विच वायरिंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर एरियाज फॉर हाई मॉइस्चर वाले एरिया में आपका कंड्यूट वायरिंग, ताकि वायर कंड्यूट के अंदर रहे जिससे सेफ्टी हो, साथ ही साथ सुरक्षा प्रदान हो नमी से। 22 देखिए, व्हाट इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ थ्री फेज पावर वायरिंग, तीन चरण विद्युत तारों का मुख्य अनुप्रयोग इसका औद्योगिक मशीनों और उपकरण में किया जाता है, जहाँ पे उच्च पावर की, हाई पावर की खपत होती है या आवश्यकता होती है। 23 देखिए, घरेलू वायरिंग में फ्यूज का मुख्य कार्य क्या है? तो सिमिलर क्वेश्चन ऊपर भी किया था, सर्किट को ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए। जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन बड़े ही ध्यान से देखना है और एटलीस्ट चारों ऑप्शन वन टाइम तो देखना ही देखना है आपको। कई बार होता है सिमिलर ऑप्शन ए में मिल जाता है, आप डायरेक्टली लगा देते हैं, और बेस्ट ऑप्शन हो सकता है बी सी डी में कोई ना कोई हो उससे भी, तो इसलिए आपको चारों ऑप्शन देखने ही देखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका, व्हाट कलर इज टिपिकली यूज्ड फॉर अर्थिंग वायर इन वायरिंग। तो कलर से रिलेटेड आपने ऊपर भी किया था, ग्रीन कलर का अर्थिंग के लिए यूज होता है, ठीक है, मानकीकरण के लिए और सुरक्षा के लिए, आसानी से हम उसको कलर कोड होगा तो पहचान सके। विच वायर, वायर जॉइंट के बारे में पूछा गया है। तो विच वायर जॉइंट इज कंसिडर्ड मोस्ट सुटेबल फॉर हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग, विद्युत वायरिंग में उच्च यांत्रिक शक्ति के लिए कौन सा तार सबसे उपयुक्त माना जाता है? तो वेस्टर्न यूनियन जॉइंट इसके लिए सबसे उपयुक्त होगा। वेस्टर्न यूनियन जॉइंट उच्च यांत्रिक शक्ति के लिए सबसे उपयुक्त होता है, यह उत्कृष्ट चालकता प्रदान करता है और घरेलू वायरिंग में तारों को जोड़ने के लिए आमतौर पर उपयोग किया जाता है, खासकर जहां मजबूत यांत्रिक बंधन की आवश्यकता हो। यह उच्च तनाव और उच्च शक्ति अनुप्रयोगों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। 26 देखिए, इन पावर सर्किट वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज इंसुलेटेड वायर, इंसुलेटेड वायर क्यों यूज किए जाते हैं? विद्युत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। एनर्जी लॉसेस तो उससे बचेगा नहीं, इंप्रूव कंडक्टिविटी भी नहीं होगी, प्रिवेंट ओवरहीटिंग के लिए नहीं है, मेन आपको बेस्ट ऑप्शन है इसको, टू इंश्योर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी बी, ठीक है। 27 देखिए, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा के लिए पावर सर्किट में सामान्यतः किस प्रकार का फ्यूज, अभी फ्यूज का टाइप पूछ लिया है, तो ये एचआरसी फ्यूज यूज किया जाता है, हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी जिसकी होती है, ठीक है। एचआरसी फ्यूज आर कॉमनली यूज्ड इन पावर सर्किट बिकॉज दे कैन विथस्टैंड हाई फॉल्ट करंट्स एंड ऑफन प्रोटेक्शन फ्रॉम बोथ ओवरलोड एंड, ठीक है, उच्च दोष धारा को सहन कर सकता है इसका, ठीक है। 28 देखिए, इन डोमेस्टिक वायरिंग व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग थ्री पिन प्लग, जो यूज होता है डोमेस्टिक वायरिंग में, तो उसका मेन पर्पज क्या है? टू इंश्योर प्रॉपर अर्थिंग, सही अर्थिंग सुनिश्चित करने के लिए थ्री पिन प्लग घरों में यूज किया रहता है, ठीक है। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट। अभी ये इससे रिलेटेड एमसीक्यूज हो गए, पेपर जो आता है उस प्रकार से हमने उसके एमसीक्यूज भी देख लिए। तो इसमें मेनली आप देखोगे तो तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में, ठीक है। एक तो वायर जॉइंट्स को आप अच्छे से देख लें, जॉइंट से रिलेटेड है। सेकंड आपका जो
टाइप ऑफ वायरिंग है घरों में और इंडस्ट्री में, कंड्यूट वायरिंग है, बेटन क्लिट, इनको आप देख लें, इनको आपको टेबल फॉर्म में भी बताया गया है, उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन बना के पूछा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ घरेलू अप्लाइंसेस, कलर कोडिंग, ठीक है, इनसे रिलेटेड जो जनरल डे टू डे काम में आते हैं, उससे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो 3 टाइप के क्वेश्चन हैं और इससे दोनों पेपर में आप देखेंगे तो काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसको ध्यान से आप जो भी अभी टॉपिक किया है इलेक्ट्रिकल में, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इन स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स हैं इनसे आए हुए हैं, और हो सकता है इस पेपर में भी काफ़ी आए, तो आप इसको बड़े ध्यान से और थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करें। और ये थ्योरी टॉपिक में आपको ऐड करना है। देखिए, टर्मिनोलॉजी, तार व केबल से संबंधित शब्दावली। वायर, विद्युत धारा के सतत प्रवाह के लिए मार्ग प्रस्तुत करने वाला वृत्तीय कटाक्ष चालक तार कहलाता है। तो ये ओनली आपकी जानकारी के लिए है। केबल क्या होती है? एक या कई ऐंठे हुए तारों का आवरण युक्त चालक केबल कहलाती है, मतलब विथ इंसुलेशन के साथ में जो होता है वो केबल हो गया। रोमेक्स वायर क्या है? यह वायरिंग में सामान्य प्रयोग किया जाने वाला गैर धात्विक, ठीक है, नॉन मेटेलिक जो होता है, आच्छादित तार होता है। अतिचालक सुपर कंडक्टर, वह पदार्थ जो विद्युत प्रवाह में कोई भी प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करता है, मतलब रेजिस्टेंस जीरो होगा तो सुपर कंडक्टर। अति चालक की चालकता अनंत व प्रतिरोध शून्य होता है, ठीक है। जो हाईलाइट पॉइंट किए हुए हैं आप विशेष उसको नोट डाउन कर ले। मैसर इफेक्ट देखिए, जब कोई पदार्थ अपने क्रांतिक ताप के नीचे आकर अति चालक अवस्था को प्राप्त करता है तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है, इसे मैसर इफेक्ट बोलते हैं। टाइप ऑफ वायर्स देखिए आपको, सिंगल बेयर वायर हो गया, ठीक है, यह एक कठोर खींचा गया नंगा तार होता है, जैसे भू तार के लिए उपयोग किया जाता है, जीआई वायर, ड्रॉन फॉर ग्राउंड वायर। सेकंड देखिए, गैल्वेनाइज्ड तार, लोहे के तार पे, स्टील या आयरन के तार पे जस्ते की जंगरोधी, ठीक है, परत चढ़ाकर बनाया जाता है, इसका उपयोग ओवरहेड ग्राउंड लाइन में किया जाता है, ठीक है। फ्यूज वायर, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें तांबा 63, टिन 37, तो ये परसेंटेज थोड़ा बहुत वेरी भी कर सकता है, 60 और 40 भी लिखा रहता है कहीं पे, ठीक है। सोल्डर वायर देखिए, सीसा व टिन का मिश्रण होता है, इसका उपयोग सोल्डरिंग में किया जाता है। ACSR तार, इनकी फुल फॉर्म आप देख लीजिए, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ठीक है। इस तार में चालक एल्युमिनियम के होते हैं, एक या अनेक स्टील तार पर अतिरिक्त यांत्रिक मजबूती प्रदान करते हैं, तो इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, डायरेक्टली फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। कॉपर कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, इस तार में चालक जो कंडक्टर होता है तांबे के होते हैं, वह एक स्टील दान अतिरिक्त यांत्रिक, स्टील का वायर भी इसमें अतिरिक्त यांत्रिक मैकेनिकल जो स्ट्रेंथ प्रदान करता है। ट्रिपल डबल एसी देखिए, ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर, इसमें सभी एल्युमिनियम के चालक होते हैं, हल्के वजन के कारण सबसे किफ़ायती और नंगे ओवरहेड बेयर ओवरहेड चालक है, तार अपने सजातीय निर्माण के कारण कोरोजन रेजिस्टेंस है। तो एल्युमिनियम कंडक्टर रिलेटेड अगर कोई तो ये विशेष ध्यान रखना कि ये काफ़ी हल्के भी होते हैं और कोरोजन रेजिस्टेंस में भी, ठीक है। ऑल एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर नेक्स्ट है, ट्रिपल एसी, तो यह बेयर नंगे कंडक्टर केबल के रूप में उपयोग किया जाता है और इसमें एएसी की तुलना में यांत्रिक सामर्थ्य ऊर्जा उच्च होता है और एसीएसआर की तुलना में बेहतर संचारण प्रतिरोध होता है। ट्रिपल एसी कंडक्टर की शिथिलता विशेषताएं और शक्ति से भार अनुपात एएसी और एसीएसआर दोनों में बेहतर होता है। केबल वायर जॉइंट्स, ठीक है, ये निम्न प्रकार के होते हैं। रेड टेल टेस्ट जॉइंट, ऐंठा हुआ जॉइंट, यह जोड़ वहां प्रयोग किया जाता है जहां पे कम यांत्रिक प्रतिबल और उत्तम विद्युत चालकता अनुरक्षित रखनी हो, जैसे जंक्शन बॉक्स। तो हाईलाइट किया गया है वो पॉइंट आप ध्यान रखें। स्पेशली टी जॉइंट का उपयोग वायर में शाखा निकालने के लिए किया जाता है, जिसमें मुख्य केबल का इंसुलेशन हटाकर जॉइंट जाने वाले केबल के चालक को मुख्य केबल के चालकों के दोनों ओर लपेट दिया जाता है। तो कुछ की फिगर आपको मार्क किए थे सेल्फ नोट से, बाकी आप जिसका नहीं है तो आप ड्रॉ कर लें उनको। मैरिड जॉइंट, ठीक है, यह जोड़ वहाँ उपयोग किया जाता है जहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा न हो, तनन प्रतिबल अत्यधिक न हो और साथ ही साथ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अच्छी वैद्युतिक चालकता की आवश्यकता हो, वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। ब्रिटेनिया जॉइंट ओवरहेड लाइंस में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, अथवा अधिक व्यास का भूचालक सिरोपरी लाइनों में जहाँ पे तनन प्रतिबल नहीं लगते हों, लंबाई विस्तार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एक्सटेंशन के लिए, लंबाई विस्तार के लिए इसमें चालक के अंतक को 90 डिग्री पर घुमाया जाता है तथा मुलायम चालक होगा तो 180 डिग्री पे। यदि वातावरण में परिवर्तन और कंपन के साथ जोड़ के ढीलेपन की संभावना हो तो बचने के लिए सोल्डरिंग की जाती है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है। ब्रिटेनिया टी जॉइंट,
सिरोपरी लाइन ओवरहेड लाइन्स में स्थायी रूप से सर्विस लाइन जोड़ने के लिए, ठीक है। अगर कोई ब्रांच सर्विस लाइन निकालनी है तो ब्रिटेनिया टी जॉइंट के लिए स्थायी रूप से, स्पेशली ध्यान रखना आप। वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, ये आपको बताया गया था ओवरहेड लाइन्स में लंबाई बढ़ाने के लिए, जहां अधिक टेंसाइल स्ट्रेस हो, तनन प्रतिबल हो। स्कार्फ जॉइंट, अर्धचालक में इसका उपयोग किया जाता है सेमीकंडक्टर्स में, जहां उत्तम प्रदर्शन व दृढ़ता हो और टेंसाइल स्ट्रेस नहीं हो, जैसे आंतरिक तार स्थापना में प्रयुक्त भूचालकों में प्रयोग करना। टैप जॉइंट, निष्कासन जॉइंट, 2 mm अथवा कम व्यास के एकल चालकों में निष्कासन जोड़ लगाया जाता है। एल्युमिनियम के जोड़ पर ऑक्साइड की परत जमने से रोकने के लिए ग्रीस, केरेलाइट ग्रीस यूज किया जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर ले। तो जिस भी प्रकार से अभी तक क्वेश्चंस आए हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये किया। नेक्स्ट आपका चैप्टर 1 का एमसीक्यू टेस्ट ऑलरेडी हमने ले लिया है, बट सभी का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। काफ़ी हमने प्रैक्टिस की है पिछले 20-25 दिनों में एमसीक्यूज़, काफ़ी एमसीक्यूज़ रिपीटेड भी थे। कुछ एमसीक्यूज़ को ट्विस्ट किया गया था, घुमा के पूछा गया था, पर 2-4 बच्चों को छोड़ के बाकी सभी ने काफ़ी रॉन्ग अटेम्प्ट किए हैं, साथ ही साथ रॉन्ग भी काफ़ी किए हैं, ठीक है। रॉन्ग करने के साथ साथ काफ़ी मिस भी किए हैं। तो फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि जो सिलेक्शन होना है, एग्ज़ाम करेक्ट होना है, एग्ज़ाम में सिलेक्शन है पाने के लिए आपको अपना 100% बेस्ट देना होगा। नेक्स्ट जो भी 6 मंथ है, जितना भी टाइम बचा है आपको, सब कुछ छोड़ के इस पे 24 आवर टाइम है आपके पास, उसमें आपको अच्छे से थ्योरी प्रैक्टिस करना होगा, मेहनत करना होगा। साथ ही साथ जितनी अच्छी थ्योरी आपकी प्रिपेयर होगी तो किसी प्रकार से एमसीक्यू पूछा जाएगा, आप आसानी से कर ले जाओगे। और उसके साथ ही साथ एमसीक्यू पैरेलल में आप प्रैक्टिस करते रहें। आपको कम एमसीक्यूज देने का मीनिंग ही यही है, ताकि उसमें कोई भी करेक्शन हो, कोई भी क्वेरी हो आपकी, ठीक है। कभी कभी प्रूफ नहीं हो पाते हैं, कुछ रॉन्ग होता है तो आपकी तरफ से भी करेक्शन आ जाता है उसमें। अगर एक साथ आपको बंच में एमसीक्यूज दे दिए जाएँ तो आप उसको प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, पर आपको एमसीक्यूज मैक्सिमम 30 से ऊपर नहीं दिए जाते हैं, 10 से 30 के बीच में। और अभी हम अल्टरनेट डेज पे भी कर रहे हैं, पहले रेगुलर डेली कर रहे थे पर उसमें क्वांटिटी कम रखी जा रही थी, 10 से 15 के बीच में। अभी अल्टरनेट कर रहे हैं, लेकिन आप जो टेस्ट में देखा गया अभी जितना भी रिस्पॉन्स दिया आप सबने, तो बहुत अच्छा नहीं है वो रिस्पॉन्स, ठीक है। तो आप सभी से उस टेस्ट के रिजल्ट्स को देखते हुए, 1-2 बच्चों का काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो ट्राई करें कि आप गलत एक भी ना करें, ठीक है। और साथ ही साथ जैसे अभी आप क्लासेस के पैरेलल चलें, उसमें अभी हमारा ये है कि चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया गया है, तो आप चैप्टर 1 थ्योरी कंप्लीटली प्रिपेयर कर लें जो दिया गया है कम से कम। और उसके साथ आप ऐड ऑन करते रहें, जो थ्योरी आपने चैप्टर 1 की है, एमसीक्यूज से जो भी उसके एक्सप्लेनेशन रहते हैं या कुछ नया पॉइंट रहता है, आपको लगता है कि ये याद नहीं रह पाएगा, तो आप उसमें नोट डाउन कर लें साथ ही साथ, ठीक है। तो अभी से फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि आप रेगुलर जो आपको कंटेंट दिया जाता है डेली बेसिस पे, उसको आप रेगुलर करें और साथ में टाइम निकाल के जो पीछे का आपका छूटा हुआ है, जो आपने अभी तक नहीं किया है, उसको भी करते रहें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका चैप्टर 1 एमसीक्यू टेस्ट ले लिया है, गूगल फॉर्म के माध्यम से लिया गया था, तो इससे आप ये क्या 1 मंथ में ऑटो डिलीट हो जाएगा। तो इसमें रिपीटेड क्वेश्चन को छोड़ के बाकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है या ट्विस्ट करके पूछे गए हैं घुमाकर, उनको आप नोट डाउन जरूर कर लें, ठीक है, ताकि आप एग्ज़ाम में फिर ये कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि डायरेक्टली आएँ या उससे रिलेटेड आएँ, तो आप उस समय रिवीजन कर पाएँ। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसकी रि रिवीजन या प्रैक्टिस कर सकें, तो उसको आप किसी भी माध्यम से सेव कर लें। इसके बाद हम देखेंगे चैप्टर 2 का ही एमसीक्यू ऑफ, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे, वोल्टेज, करंट एंड पावर इन एसी सर्किट्स। ये मेनली न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टॉपिक है, और इसमें देखा जाएगा तो काफ़ी आपका डायरेक्टली फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं इसमें। आपको 4 ऑप्शन दे के पूछ लिया जाएगा कि इसका क्या फॉर्मूला क्या है। तो इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं थ्योरी के टाइम मैंने बोला था, आप नोट डाउन करके जितने भी फार्मूले हैं लिख ले, और उसको डेली मॉर्निंग इवनिंग जब भी आपको टाइम मिलता है उसको रिवीजन करते रहें, ठीक है। और साथ ही साथ एमसीक्यूज इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आप लिख कर प्रैक्टिस करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।